भगवान स्मरण की महिमा। पंचम स्कंद के अंत में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख आया और उसके फलस्वरूप जीव किन किन नरकों में जाता है और कैसी कैसी यातनाएं उसे भोगनी पड़ती हैं। इस सब की चर्चा सुखदेव जी ने परीक्षित से की। अतः छठवें स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूं जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में ना जाना पड़े। कृपया करके उसका उपदेश दीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म की गति गहन है। कर्म का फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। किए गए पापों का प्रायश्चित यदि इस जन्म में मनुष्य ने नहीं किया तो मरने के बाद उसे अवश्य ही भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया है। तब परीक्षित ने कहा, भगवान, एक पाप का प्रायश्चित कर लिया और फिर मन पापों में प्रवृत्त हो गया और पुनः पुनः ऐसा होता रहा तो फिर तो यह श्रृंखला अंतहीन हो जाएगी। इस स्थिति में मनुष्य पूर्णतः पाप मुक्त कैसे हो सकेगा? तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता। ऋषि मुनियों ने पाप मुक्ति के लिए प्रायश्चित की व्यवस्था अवश्य की है, पर उससे स्थायी मुक्ति नहीं हो पाती है। मनुष्य का मन पाप की ओर प्रवृत्त ही ना हो, दुष्कर्मों की ओर मन जाए ही ना, इसके लिए दो साधन मार्ग हैं। एक है तत्वज्ञान का और दूसरा है भक्ति का। तत्वज्ञान के माध्यम से व्यक्ति में यह भाव जागृत हो जाता है कि वह परमात्मा का ही अंश है। वह अब्रह्मिस्म, मैं ब्रह्म हूं, और तत्वमसि, तत्वमसिम, तुम भी वही हो की अनुभूति करने लगता है। जब ऐसी भावना व्यक्ति में आ जाती है तो वह पूर्णतः ब्रह्मनिष्ठ हो ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। तब पाप उसके पास फटक भी नहीं पाते। किसी दरिद्र युवक को जब यह मालूम पड़ता है कि वह तो राजा का पुत्र है, भिखारी का बेटा नहीं, तो उसके व्यवहार में एकदम परिवर्तन आ जाता है। फिर वह भिक्षु की भांति नहीं अपितु राजा की प्रतिष्ठा एवं मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। यही हाल ब्रह्म भाव जागृत हो जाने के बाद मनुष्य का होता है। और दूसरा सरल एवं सहज मार्ग है भक्ति का। परमात्मा का चिंतन, उसका नाम स्मरण, नाम जप, कीर्तन, भजन आदि सब भक्ति के रूप हैं। भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान से जुड़ता है, उनका सानिध्य प्राप्त करता है। भगवान की निकटता प्राप्त करने से व्यक्ति में दिव्य भाव जागृत हो जाते हैं। उनका व्यवहार और आचरण भी दिव्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह पाप कर्म की ओर प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। भागवत भक्ति ग्रंथ है, इसमें भक्ति की महिमा का गान है। नाम स्मरण, नाम जप के महात्म का निरूपम है। इस महापुराण में सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता रहता है, पाप उसके निकट जा ही नहीं सकते, चाहे जितना बड़ा पापी हो। सभी के लिए यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय वृद्धि हो जाती है। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। नाम जप से मनुष्य के मन के कलेशु विकार दूर होते हैं और वह पूर्णतः पवित्र और निर्मल हो जाता है। निर्मल मन से हृदय आकाश में दिव्य भक्ति का ऐसा प्रकाश फैलता है कि पापों का वहां प्रवेश हो ही नहीं सकता। अद्भुत है नाम की महिमा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटिखल कुमति सुधारी। भाय कुबाय अनख अलसाहू, नाम जपत मंगल दिसी दसाहू। निराली है नाम जप की महिमा,
परमात्मा के नाम स्मरण सतत करते रहोगे तो पाप नहीं होगा। गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान ने यही कहा है, ममनुस्मरम युद्ध च, मुझे स्मरण करते रहो और युद्ध करो, हाथ से काम करते जाओ और मन में नाम जपते जाओ। इस प्रकार कर्म और भक्ति दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। मन और कर्म दोनों भगवान को अर्पण कर दो, पाप की वासना चली जाएगी। वासना ही पाप का मूल है। वासना नष्ट हुई कि पाप भागा। काम बहुत शक्तिशाली है, इसको जीतना आसान नहीं। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भी इसने तपस्या से डिगा दिया। काम को केवल परमात्मा के नाम से ही जीता जा सकता है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार प्रवेश ही नहीं कर सकता। ऐसे ही जहां राम का नाम है वहां काम आ ही नहीं सकता। श्री रामचरित्र मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही बात कही है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं तहां राम नहीं। तुलसी कबहू की रही सखे, रवि रजनी इक ठाम। यहाँ नाम महिमा को समझाने के लिए सुखदेव जी ने एक कहानी का उद्घाटन किया है। उम्मीद है दोस्तों भगवान के नाम स्मरण की महिमा की यह कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।